नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कहाँ का खुला है? जलो श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, शुद्ध ज्ञान महोत्सव का एवं शुद्ध आराधना का समय हो गया है। 3:30 बज चुके हैं। आज हमारे बीच में बिहार तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री अजय कुमार जी जैन और उनके सुपुत्र पराग जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। आज शुद्ध ज्ञान महोत्सव के 25वें दिन के दीप का उद्घाटन दोनों महानुभाव करेंगे, अजय जी पराग जी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रुत ज्ञानेन भो भव्य, श्रुत ज्ञानोत्सवं कुरु, श्रुत ज्ञानमवाप्त्यर्थं श्रुतमात्रे नमो नमः। जलो सरस्वती माता की जय। शुद्ध ज्ञान महोत्सव की जय। ये शुद्ध ज्ञान महोत्सव परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 73वें संयम दिवस शरद पूर्णिमा 2024 17 अक्टूबर के संदर्भ को लेकर 73 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया है, जो 6 अगस्त से निरंतर चल रहा है। आज 25वां दिन है और 11 अंग 14 पूर्व रूप शुद्ध ज्ञान की आराधना आप सब कर रहे हैं। आज 14वें पूर्व की जाप करके आपने जो भी वस्तु मंत्रित करने के लिए रखी हो उससे मंत्र आराधना करें, उसका उपयोग करें। स्मरण शक्ति बढ़ेगी और ज्ञान का विकास होगा। शुरू करते हैं शुद्ध ज्ञान का मंत्र। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत लोक बिंदुसार पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत लोक बिंदुसार पूर्वाय नमः स्वाहा। 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 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः स्वाहा। जलो सरस्वती माता की जय। ये शुद्ध ज्ञान का मंत्र हुआ है। अब आप परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो श्रुत ज्ञान की देवी हैं, उनके ऊपर रचे गए मंत्रों के भी अंतर्गत 25वें मंत्र का आराधन करेंगे। जलो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की
ओम ह्रीं ब्राह्मी पथ प्रदर्शिकायै नमः। स्वाहा 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 ओम ह्रीं ब्राह्मी पथ प्रदर्शिका गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रये नमः। स्वाहा। वर्तमान के पंचम काल में ब्राह्मी माता के पथ की प्रदर्शिका माने कुंवारी कन्याओं के त्याग मार्ग को प्रशस्त करने वाली पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को अभिनव ब्राह्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि कुंवारी कन्याओं की संयम मार्ग की मसीहा के रूप में आज पूज्य माता जी हैं। उन्होंने साहित्य भंडार को समृद्ध करके 550 ग्रंथों की रचना की है। उन्हीं में से प्रवचन निर्देशिका नाम के ग्रंथ का आप सब अध्ययन कर रहे हैं और कल आपके 3 चैप्टर की परीक्षा भी होनी है। सब लोग तैयारी कर रहे होंगे निश्चित रूप से। सबके हाथों में प्रवचन निर्देशिका जूम चैनल के माध्यम से दिख रही है। तो प्रवचन पद्धति सम्यक दर्शन के कारण और सम्यक दर्शन, इस सम्यक दर्शन में केवल सराग सम्यक दर्शन तक ही मैं आप सब लोगों को पेज नंबर 48 तक ही परीक्षा लेऊंगी। उसी तक आपके क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं और सब लोग अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं और जिनको रिवीजन करना है अभी 24 घंटे का समय है। भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल पर सारे प्रवचन, सारी क्लासेस उपलब्ध हैं और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com के अंदर प्रवचन निर्देशिका क्लास नाम से आप सर्च करेंगे तो सारे ऑडियो प्रवचन आपके सामने खुल कर आएंगी। उनको आप खोल करके और सुन करके अपने रिवीजन पाठ का कर सकते हैं। अब चलिए पेज नंबर खोलेंगे 46 सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि दृश्य धातु देखने अर्थ में है और उसी से सम्यक दर्शन शब्द बना है। एक दृष्टि होती है आँखों की दृष्टि और एक दृष्टि होती है आत्मा की दृष्टि। आँखों से भी जब अपना विज़न बिल्कुल अच्छा होता है तब आँखों की रोशनी को सही माना जाता है। या समझिए आँखों की रोशनी बिल्कुल सही होती है तब हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छी दिखती है। कोई रोग होने पर देखने में अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से आत्मा की दृष्टि होती है। यदि कोई उसमें दोष है, यदि किसी प्रकार का उसके अंदर मल है, अर्थात कोई कर्म का उदय ऐसा चल रहा है जिससे आत्मा की दृष्टि पूर्ण रूप से सही नहीं है, तो वो सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा। यानी सम्यक दृष्टि जो होता है उसके आत्मा की दृष्टि बिल्कुल राइट सही होती है। तो वही बात बताई है कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, विश्वास करना, वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की बात हर संत से आप सुनते ही होंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हमारे जैन धर्म का मूल मोक्ष मार्ग है। इन तीनों की एकता जहाँ होती है वहीं मोक्ष मार्ग साकार होता है। केवल सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं मिल सकता, केवल सम्यक ज्ञान से मोक्ष नहीं मिल सकता, केवल सम्यक चारित्र से मोक्ष नहीं मिल सकता, लेकिन इनके बिना भी नहीं मिल सकता।
तो तीनों की एकता को मोक्ष का मार्ग कहा। अब इस तीसरे चैप्टर के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने तमाम ग्रंथों के आधार से सम्यक दर्शन को दिया। अमृत चंद्र सूरी बड़े प्रमुख आचार्य हुए हैं, जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समय सार ग्रंथ पर आत्मख्याति नाम की टीका लिखी, प्रवचन सार पर टीका लिखी और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के ग्रंथ की सुंदर रचना की है। ऐसे श्री अमृत चंद्र सूरी कहते हैं, जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपम तत्। अर्थात जीव अजीवादि जो 7 तत्व हैं उनके यथार्थ स्वरूप का विपरीत अभिनिवेश से रहित, यानी उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करके, उसको उल्टा नहीं समझ करके, बिल्कुल अच्छे सही रूप में सदा ही उसका श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा का स्वरूप है। पुनः 8 अंगों का स्पष्टीकरण उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के ग्रंथ में किया है। यशस तिलक चंपू नाम का एक ग्रंथ है, उसके अंदर भी कहा है, गाथा यहाँ दी गई है कि अंतरंग और बहिरंग कारणों के मिलने पर देव शास्त्र और पदार्थों का 3 मूर्ता रहित 8 अंग सहित जो श्रद्धान होता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन प्रसम संवेग आदि गुण वाला होता है। यानी चाहे जिस ग्रंथ को उठा करके देखें, सबका सार यही है, यदि सम्यक दर्शन को जानना है मतलब अपनी आत्मा की दृष्टि को सही बनाना होगा। तो आत्मा की दृष्टि कब सही बनती है? जब सच्चे भगवान, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र के एक एक शब्द पर हम श्रद्धान करते हैं। वसुनंदी आचार्य ने भी, वसुनंदी शावकाचार्य के अंदर भी आप्त आगम और तत्वों का शंकादि दोष रहित अति निर्मल श्रद्धान जो होता उसे सम्यक तो कहा है। सावय धम्म दोहा नाम का एक श्रावकाचार्य, यानी आप समझो 36 प्रकार के श्रावकाचार हैं। कितने श्रावकाचार हैं? 36। वो 5 भागों में छपे हैं। कभी मौका लगे तो जरूर स्वाध्याय करना। जब इन श्रावकाचारों का स्वाध्याय कर लेंगे तब आप समझ सकेंगे हम श्रावक श्राविकाएं हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अष्टमूल गुण को धारण करना, पंच अणुव्रत आदि को धारण करना, तो उसी के अंतर्गत सावय धम्म दोहा नाम का जो श्रावकाचार्य उसके अंदर कहते हैं, अत्तागम तच्चाय्य जम निम्मलु सद्धाणु संकाय दोषः रहिउ तम सम्मत्तु वियाणु। अर्थात आगम, आप्त आगम और तत्वादिकों का जो शंका आदि दोषों से रहित निर्मल श्रद्धान है उसे ही सम्यक तो जानना चाहिए। मल कहीं भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पॉटलेस होना चाहिए। तो ऐसा दर्शन सम्यक दर्शन कहा है। जो दोष लगते हैं सम्यक दर्शन में उनका प्रायश्चित लिया जाता है, उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। चारित्र सार के अंदर श्री चामुंडराय जी कहते हैं, जिनेन भगवता अर्हता परमेष्ठिन उपदिष्टे निर्ग्रंथ लक्षणे मोक्ष मार्गे श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अर्थात जिनेन्द्र भगवान अरहंत परमेष्ठि के द्वारा उपदिष्ट निर्ग्रंथ लक्षण मोक्ष मार्ग में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये भी श्रद्धान करना कि पंचम काल में आज भी सच्चे गुरु होते हैं, पंचम काल के अंत तक सच्चे गुरुओं के दर्शन होंगे। इस बात का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जो लोग ये नहीं मानते तो समझो कि उनके सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है। कह देते हैं चतुर्थ काल में ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, लेकिन जो सामने दिख रहे हैं उनसे मुख मोड़ लेते हैं, उनके सामने कभी किसी के हाथ नहीं जुड़ते। तो ये क्या है? ये विशेष पाप कर्म का उदय, मिथ्यात्व कर्म का उदय है कि आप अपने को मोक्ष मार्गी कहते हुए भी मोक्ष मार्ग से समझो दूर जा रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। इसलिए अपने को सम्यक दर्शन का खिताब नहीं देना, सर्टिफिकेट नहीं देना
लेकिन सच्चे गुरुओं पर श्रद्धान करना, शास्त्र पर श्रद्धान करना और भगवान पर श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। तो समझो आप सम्यक दृष्टि हो गए। ऐसे शुभ चंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर भी कहा, जीवादि पदार्थों का जो श्रद्धान करता है वही नियम से सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगम से भव्य जीवों के ही उत्पन्न होता है, अभव्य के नहीं होता। ये आप लोग तो आज पहली बार सुन रहे हो। हमारे जो स्वाध्यायी भाई बहन हैं वो लगभग 2-3 महीने से स्वाध्याय कर रहे हैं। तो भव्य और अभव्य 2 प्रकार के जीव होते हैं। जिनमें मोक्ष जाने की शक्ति नहीं है वो अभव्य कहलाते हैं, और जिनमें मोक्ष जाने की शक्ति है वो भव्य कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है, हम कैसे जाने कि हमारे अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है कि नहीं। आज वर्तमान में ऋषि मुनियों के द्वारा कथित जो सम्मेद शिखर महात्म्य नाम का ग्रंथ है, उसमें लोहाचार्य जी ने कहा है कि सम्मेद शिखर का दर्शन जिसने कर लिया समझो वो भव्य है। सम्मेद शिखर का दर्शन करने वाले चाहे वो 50 भाव में मोक्ष जाए, लेकिन वो भव्य है, उसके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है। और जो अभव्य है उसको, उसके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति नहीं, तो सम्यक दर्शन उसको नहीं हो सकता। ऐसे भवितुम योग्या भव्या, भवितुम न योग्या अभव्या। तो हम सब भव्य हैं। इस बात की पहचान करने के लिए एक बार जीवन में अयोध्या और सम्मेद शिखर के दर्शन जरूर करना, क्योंकि ये 2 शाश्वत तीर्थ हैं। आज आप अयोध्या आ गए हो तो समझो आप भव्य हैं। अब आप नरक और तिर्यंच गति में नहीं जाएंगे, अब आपको देवगति का टिकट मिल गया। तो भव्य जीवों को ही निसर्ग से या अधिगम से, गुरु के उपदेश से भी हो सकता है, यह अधिगमत सम्यक दर्शन कहलाता है। और अपने मन से हो गया, भगवान के दर्शन करते करते भी किसी को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, तो वो निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाता है। नेमि चंद्राचार्य ने भी द्रव्य संग्रह के अंदर इसी बात को कहा। इन गाथाओं को आप यथास्थान ग्रंथों को खोजने की बजाय जो माता जी ने, पूज्य माता ने यहाँ संग्रहित किया है, उनको ही पढ़ करके आप जान लीजिए कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय इन दुर्भिन्न वेशों से रहित अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध बनाना है। अमित गति आचार्य ने भी अपने श्रावकाचार के अंदर कहा है कि क्षायोपशमिक क्षायिक और औपशमिक भेद रूप जो सम्यक दर्शन है उसको धारण करें। साध्य और साधन के भेद से सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है। क्षायिक सम्यक तो साध्य रूप है और शेष औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन साधन है। क्षायिक सम्यक दर्शन केवली भगवान के पादमूल में होता है, जो भगवान महावीर के समोसरण में राजा श्रेणिक को हुआ था। भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, जिनका सम्यक दर्शन फिर दोबारा कभी भी छूटता ही नहीं। मिथ्यात्व तो कभी उनको हो ही नहीं सकता। ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन 7 कर्म प्रकृतियों के क्षय से होता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, 4 तो ये हो गए। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये 3 मिल करके 7 प्रकृतियों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। आत्मा में एकदम निर्मलता पवित्रता आती है, तब क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। वीतराग और सराग सम्यक दर्शन के भेद से सम्यक दर्शन के 2 भेद कहे गए हैं। उनमें क्षायिक सम्यक दर्शन को वीतराग कहा है, और 2 सम्यक दर्शन जो है औपशमिक क्षायोपशमिक, ये सराग सम्यक हैं। आज हमको और आपको वर्तमान में औपशमिक और क्षायोपशमिक, औपशमिक सम्यक तो जीवन में एक ही बार होता है, जो पहली बार होता है, और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन अभी सबको है। अगर आप देवसात गुरु पर श्रद्धान करते हैं, बड़ी श्रद्धा से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से गुरु के उपदेश को सुन रहे हैं, तो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। कोई आपसे पूछे आपको कौन सा सम्यक दर्शन है, तो आप क्या बोलेंगे? क्षायोपशमिक। माने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का हमने उद्याभावी क्षय कर दिया, और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का सदवस्था रूप उपशम कर दिया। अभी वो दबे बैठे हैं। जैसे जल में
फिटकरी डाल दें या कोई केमिकल डाल दें तो उसमें कचरा नीचे ही, गंदगी नीचे बैठ जाती है। लेकिन अगर जरा सा गिलास को हिला दें तो तुरंत वो मैला हो जाएगा। इसी प्रकार से सम्यक्त नाम की एक प्रकृति है, वह जरा सा हिला देती है तो अपना सम्यक दर्शन खत्म नहीं हो जाता, मलिन हो जाता है। तो जैसे किसी वृद्ध के हाथ में लाठी है, हिलती रहती, चलते हैं तो ऐसा सम्यक दर्शन क्या करता है, वृद्ध के हाथ में दी गई लाठी के समान उसका सम्यक दर्शन थोड़ा हिलता रहता है। ये मंदिर मेरा है, ये तीर्थ मेरा है, ये भगवान मेरे हैं, ऐसी बात भावना आ जाती ना। लोग आते हैं, कहते माता 720 भगवान जो विराजमान हुए हैं, इनमें हमारी प्रतिमा कौन सी है? ये भाई आपकी तो है नहीं, है तो भगवान की, लेकिन आपने द्रव्य दिया है तो उन भगवान के प्रति अपनापन आता है। तो वो सम्यक दर्शन में दोष तो है, लेकिन सम्यक दर्शन को समाप्त नहीं कर रहा है। कितने ही लोग भ्रमित कर देते हैं। भ्रमित मत होना, कहेंगे तुम्हारा इस मंदिर में, इस प्रतिमा में अपनत्व भाव आ गया, यही तो मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व नहीं है, समझे पराग जी? आप तीर्थों का उद्धार कर रहे हैं, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है। और जो भगवान बनाता है, समझो एक दिन भगवान जरूर बनता है। जो तीर्थ बनाता है वो एक दिन तीर्थ जरूर बनता है। आज आप देखते हो ज्ञानमती माता ने कितने तीर्थों का उद्धार विकास करा दे। बनाती नहीं है, ये बताती हैं, ये बचाती हैं और बताती हैं, लेकिन ये बनाती नहीं हैं। इनका कहना है कि जो बने बनाए तीर्थ हैं, जिनको आवश्यकता है आपके सहयोग की, तो वहाँ श्रावकों को लाओ और वहाँ पर कार्य करो। यह अयोध्या तीर्थ जो वर्षों नहीं अनादिकाल से तीर्थ था, उपेक्षित हो गया। तो उस तीर्थ को तीर्थ का स्वरूप देने के लिए आज 90 साल की आयु के अंदर भी ज्ञानमती माता जी अयोध्या आई, जन जन को प्रेरणा दिया कि भव्यात्माओं एक बार इसकी वंदना कर लो, नरक तिर्यंच गति टल जाएगी। तो ऐसे सम्यक दर्शन के प्रकरण में इन चीज़ों को जानना कि तीर्थ यात्रा करने से अपनी आत्मा पवित्र होती है। तीर्थ यात्रा का पुण्य महान है, इसकी दूजी न कोई मिसाल है। इससे आत्मा बनेगी परमात्मा, भव सागर से होकर पार है। समझ गए? भव सागर से पार होना है तो आपको तीर्थ यात्रा करना है। संसार की यात्रा करते 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 कितने सैकड़ों हजारों नहीं लाखों अनादिकाल हो गया। अनादिकाल से हमने संसार की यात्रा की है। अब तीर्थ की यात्रा करके अपने उस भाव भ्रमण की यात्रा को समाप्त करना है। तो पेज नंबर 48 पर जब हम आते हैं तो इसमें कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में वीतराग सम्यक्त को वीतरागी मुनियों के ही माना गया है। उसके पहले छठे गुण स्थान तक सराग सम्यक्त है। छठे गुण स्थान माने मुनियों को। हम और आप छठे गुण स्थान में नहीं जा सकते। आरिकाएँ भी 5वें गुण स्थान में हैं। तो फिर भी यहाँ उपर्युक्त लक्षणों में श्री अकलंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक में क्षायिक सम्यक्त को वीतराग कहा है। उमा स्वामी शावकाचार में, अमित गति शावकाचार में भी औपसमिक क्षायोपसमिक को सराग सम्यक्त एवं क्षायिक सम्यक्त को वीतराग सम्यक्त कहा है। तो इस अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान में भी जिसको क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो समझो उसको वीतराग सम्यक्त हो गया। इसलिए क्या वो संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा। एक भाव में या दो भाव में या तीसरे भाव में तो नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस दृष्टि से वर्तमान काल में वीतराग सम्यक्त का अभाव है। यद्यपि ये क्षायिक सम्यक्त चतुर्थ गुण स्थान में हो सकता है, फिर भी केवली शुद्ध केवली के पादमूल के बिना असंभव होने से आज ये संभव नहीं है। अतः आज सराग सम्यक दर्शन ही होता है। ये पंचम काल है, कली काल है। पाप कर्म के उदय से पंचम काल में जन्म हुआ है। लेकिन ज्ञानमती माता कहती हैं
कि हमारे लिए वो चतुर्थ काल भी अच्छा नहीं था जब हमने सम्यक दर्शन नहीं पाया, वो पंचम काल भी अच्छा है जब हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, जब हम अच्छे देव साथ गुरुओं पर श्रद्धान कर सकते हैं, जब हम अपनी आत्मा के सार को समझ सकते हैं, तो ये पंचम काल भी अच्छा मानना। हम पुण्यशाली हैं कि जैन कुल में जन्म लेकर अपने जन्म का सदुपयोग कर रहे हैं। तो यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। ये प्रवचन निर्देशिका में 48 पेज तक आपने जो स्वाध्याय किया है, इसमें सम्यक दर्शन के प्रकरण को खूब अच्छी तरह समझा है। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना, दूसरों को भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होने जैसा हमेशा अपने मुख से स्वाध्याय सुनाना। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तोड़ो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे जग जय। चलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अब गुरु भक्ति की ओर चलते हैं। आचार्य त्रय जिनका आचार्य पदारोहण का शताब्दी वर्ष चल रहा है, मुनि दीक्षा का शताब्दी वर्ष, 2 संतों का चल रहा है, ऐसे तीनों आचार्यों के चरणों में अर्घ्य चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रैवनिंद्रेभ्यो अनर्गत प्राप्ति है अधिगम निरुपामिति स्वाहा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि माता जी कैसे तरह के प्रश्न आएंगे, कोई एक उदाहरण नमूना बता दीजिए। भैया उदाहरण हम कैसे बताएंगे, लेकिन फिर भी समझिए कि वर्तमान में कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि आज कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है। 4 उत्तर दिए जाएंगे, उसमें से जो भी आपको सही लगेगा